ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस्तीफे ही इस्तीफे, और ये सारे इस्तीफे भाजपा नेताओं के हैं। लोग भाजपा के झंडे अब अपनी छतों से उतार कर फेंक रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अपनी अपनी दीवारों पर लोगों ने पोस्टर लगा दिया है कि भाजपा के लिए अब उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरठ में लोग कसमें खा रहे हैं कि अब वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है मोदी सरकार लाई है जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं मोदी सरकार मुर्दाबाद। यूजीसी का विरोध करने वाले ये सब वही लोग हैं जो कल तक किसी नागरिक को भाजपा की नीतियों से दिक्कत होने पर पाकिस्तान चले जाने की नसीहत देते थे। आज जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो कल तक मोदी को भगवान बताते थे। ये सब वही लोग हैं जो हिंदू धर्म के भगवान शंकराचार्य के अपमान पर भाजपा के डर से अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहे थे। देखिए, भाजपा को न हिंदू चाहिए, न मुसलमान चाहिए, न दलित, न पिछड़ा, न अगड़ा। भाजपा को बस वोट चाहिए। वोट के लिए भाजपा ने अगड़ों को बलि का बकरा बना दिया है। मुसलमान चाहे तो अब कह सकता है कि यूजीसी से अगड़ों को ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो वो पाकिस्तान चले जाएं। वक्त बदलते देर नहीं लगती है, इसीलिए भाजपा के भड़कावे पर मस्जिदों पर चढ़ जाने वाले हिंदुओं को सोचना चाहिए, जो भाजपा अडवाणी मुरली मनोहर जोशी की नहीं हुई वो सवर्णों की क्या होगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये देखिए, यहाँ भी कुछ लोग भाजपा को वोट ना देने की कसमें खा रहे हैं, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है कि भाजपा को अब इनका वोट चाहिए भी नहीं। भाजपा 75% दलित और ओबीसी का वोट चाहती है। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी SC/ST जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है। हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्रोनोलॉजी समझेंगे ना तो सब समझ जाएंगे। पहले बनारस में मंदिर तोड़े गए, फिर भगवान हनुमान को पतंग में बांधकर उड़ा दिया, फिर शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोक दिया, फिर वृंदावन में भाजपा अध्यक्ष के सम्मान में गोस्वामी के कपड़े पुलिस से फड़वा दिए, फिर यूजीसी के नियम लेकर के आ गए। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ अपर कास्ट को नाराज करने के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2024 में ओबीसी और दलित समाज ने भाजपा की हवा टाइट कर दी थी। अब भाजपा ने ओबीसी और दलित समाज को खुश करने के लिए अपर कास्ट समाज को चारा बना दिया है। अपर कास्ट नाराज होगा, भाजपा को गाली बकेगा तो बाकी का समाज खुश हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। इस हद तक की गंदी राजनीति चल रही है दोस्तों। मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाने के बाद अब भाजपा जातियों को जातियों से लड़वाकर वोट लेने के गंदे खेल पर उतर आई है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर शिकार करती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए भाजपा अपने ही लोगों का खून चूसने पर उतारू हो चुकी है। छात्र भी इस बात को समझ चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को सुनिए जरा। ये देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 है। यहाँ से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। इस समय में 200 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रेम भाव, सद्भाव हम भाइयों के बीच जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे। इसमें इन्होंने हर वर्ग जाति की बात की, सवर्ण की नहीं की। क्यों? सवर्ण को इन्होंने शोषक के रूप में दिखाया, बाकी सभी वर्गों को इन्होंने शोषित के रूप में दिखाया। क्या सवर्ण शोषित है? क्या सवर्ण छात्र आतंकवादी हैं? क्या हम लोग यहाँ उदंडता फैलाने आए? या जो भी प्रोफेसर हैं वो शिक्षक, अभी विश्वविद्यालय स्तर पे मैं 5 सालों से रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। हम लोग एक थाली में एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, बिना किसी के नाम के आगे का उसका सरनेम जाने, उसकी जाति जाने। ये जाति वर्ग का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक सरकारों ने बांटा था,
अब यूजीसी भी बांटने लगी। क्या बांट दिया इस धरती को? क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रख दिए, बहती धारों का क्या होगा? राम की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? अरे इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी थी? एक अखंड भारत आज खंड खंड रूप में, और आज भी हम लोग एकता है, लेकिन एकता के रूप में इतनी अनेकताओं से एक सूत्र में बंधे हुए हैं, तो वो सिर्फ एक और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके। लेकिन प्रमाणिक तौर पे जब आप शिक्षा के विद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में, वहाँ भी जाति के नाम पे छात्रों को बांट देंगे तो शिक्षा का बंटाधार होगा, जिससे आने ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस कानून में तब्दीलियां नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बटोगे तो घटोगे नारा भी है। सनक हत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। सनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखे की औलादे विरासत बेच देती हैं। साथियों, एक साथ एक ही हॉस्टल में एक ही साथ सभी के साथ रहते थे, और सरकार की इस बांडिंग नीति से हमारे और हमारे मित्रों के बीच में ऐसा प्रादुर्भाव पैदा कर दिया है कि अब हमसे उसे नजरें मिलाने में भी कतराते हैं वो लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ दो मोर्चे खुले हुए हैं। पहला यूजीसी का और दूसरा शंकराचार्य के अपमान का। शंकराचार्य के अपमान और छोटे छोटे बटुक शिष्यों की चोटी पकड़ पकड़ कर खींचे जाने के बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। शंकराचार्य को ब्राह्मण वर्ग के अधिकारियों का समर्थन मिलता देख भाजपा सरकार बौखला गई है। पहले बरेली के डीएम अविनाश सिंह को मामला हैंडल करने के लिए लगाया। जब बात हाथ से आगे निकल गई तो खिसियाकर सिटी मजिस्ट्रेट को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद शुरू होता है कॉमेडी सर्कस। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के अपमान के विरोध में इस्तीफा दिया तो अयोध्या में एक सिंह साहब हैं, प्रशांत सिंह, जो जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हैं, वो योगी के समर्थन में इस्तीफा लिख करके चले आए। इस्तीफे से ज्यादा तो दोस्तों इनकी एक्टिंग पर फोकस कीजिए। ओवर एक्टिंग का ऐतिहासिक उदाहरण कभी अगर आपने नहीं देखा हो तो जरा देख लीजिए। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी दो बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। आपको किसने कह दिया कि आप योगी का नमक खाते हैं? अरे आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों से आती है। अच्छा हुआ आपने इस्तीफा दे दिया, आप इस कुर्सी के लायक भी नहीं थे। सिंह साहब, योगी आदित्यनाथ बड़े भाग्यशाली होंगे अगर भगवान शंकराचार्य उनको अपमान करने लायक भी समझते होंगे। शंकराचार्य का परिचय प्रेमानंद महाराज से सुनिए जरा, आपके कान से धुआं ना निकल जाए तो कहिएगा। आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मत्सर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है? वो आचार्य हैं, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे। शंकराचार्य अड़े हुए हैं कि योगी को उनसे माफी मांगनी होगी, अपमान का जवाब देना होगा। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री सत्ता के अहंकार में चूर हैं। उनको लगता है जैसे किसानों का, पहलवानों का, छात्रों का, शिक्षकों का, सबका आंदोलन दबा दिया जाता है, वैसे ही शंकराचार्य की आवाज भी खामोश कर दी जाएगी। लेकिन शंकराचार्य का अपमान यूपी में सत्ता के अंत के श्राप की तरह गूंजने लगा है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर किसी तक दूर दूर तक पहुंच जाए। मुझे नहीं पता अगली बार मैं आपसे मिल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद अगला वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।